नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज मुझे ये वीडियो मजबूरन अपलोड करनी पड़ी है क्योंकि हमारी कौम का असल मसला इकॉनमी नहीं है। इकॉनमी भी इसी से लिंक कर रही है और बाकी सारे मसाइल भी इसी के साथ रिलेटेड है। आपने ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है और हर बंदा जो बंदा देखे वो अपने गिरबान में झांके और कमेंट ज़रूर करे कि मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। ये इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एक साहब मेरे पास आए, यानी असल वाकया क्या था। एक साहब मेरे पास आए और वो ट्रेनिंग ली और चले गए। उसके बाद उसने कहा जी कि मुझे मछली दे दें। ये मछली जो फार्मर हैं वो भी ज़रूर देखें इस वीडियो को एंड तक, क्योंकि ये गलती आपने दोबारा नहीं करनी। इसने की और अब वो पछता रहा है, रो रहा है और दाएं बाएं हैंकी बैंकी मार रहा है। अब आप जो है इस सारी वीडियो को गौर से सुनना है, क्योंकि मैं एक कानून का स्टूडेंट भी रहा हूँ, यानी लॉ स्टूडेंट भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि मेरे में हैं, तो मैं आज इस केस को एनालाइज करूँगा और आज ऐसे तरीके से मैं कंटेस्ट करूँगा इस केस को कि पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि जज आप हैं, आपने इस केस की स्टडी करनी है और ये गलती दोबारा ना करें आप। क्योंकि एग्जाम्पल जैसे सलाब हमारे यहाँ आया तो यूरोप पूरा जो है इससे सीख रहा है कि हमने कैसे करना है, तो आपने भी सीखना है कि आपने मछली कैसे लेके जानी है और जो आपके इर्द गिर्द वाकयात होते हैं उनमें आपका किरदार कैसा होना चाहिए। तो वाकया यूं है कि एक साहब आते हैं, हमारे से पूछते हैं जी मछली नहीं मिल रही और बताएं कि मैं मछली कहाँ से लूँ। तो वो जो है आपने वो हमारे दफ्तर में आबिद, आपको पता है मेरा असिस्टेंट है, तो उसने उसको एक हैचरी का एड्रेस दे दिया, दूसरी का दे दिया, तीसरी का। वो एक हैचरी के पास जाता है और वहां से जाके बच्चे का सौदा करता है। सौदा करके तो 40,000 बच्चा जो है वहां से डिस्पैच होता है। और ये साहब जो है ये कहते हैं जी कि मुझे लाहौर तक पहुंच दे दें, तो 40,000 बच्चा जो है वो लाहौर आता है। वहां से हर बंदा जो है लाहौर से अपने यानी घरों को ले जाते हैं, जहां जहां उनका फार्म था वो अपने बच्चे को घर ले जाते हैं। उस बाकी 37,000 बच्चा बिल्कुल ठीक पहुंच जाता है अपने अपने घरों में। ये साहब क्या करते हैं कि ये अड्डे पे बैठ जाते हैं कि इनकी बस ने जाना था, 10 बजे का टाइम था, तो 7 बजे जो है वो मछली लाहौर पहुंची। 3 घंटे ये अड्डे पे बैठे रहे मछली लेके। उसके बाद इन्होंने पैसे बचाने की खातिर कि सीटें मैं 3 नहीं लेता और मैं क्यों ना इसको अपने सामान के साथ बुक करा लेता हूँ अटक के लिए, इसने अपनी सीट यानी जो घरेलू सामान पे क्योंकि किराया नहीं लगता, इसने डिग्गी में मछली रखवा दी। अब जब डिग्गी में मछली रखवाई तो खैर ये चल पड़ा, फिर भी खुश था। वहां कलर कहार के पास कोई रेस्ट एरिया है, वहां पे जाके रुकी। इसने डिग्गी में से देखा तो मछली ठीक थी। और उसके बाद ये 4 घंटे के बाद ये फोन करता है आबिद को कि जी मेरी मछली बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, मेरा सारी थकावट उतर गई जो मैं अटक से आया था, और वापस मछली का साइज देख के बड़ी एक्टिव है, सारा कुछ है, ठीक है, ओके, चला जाता है। उसके बाद इसका तकरीबन कोई 1 घंटे बाद फोन आता है कि जी मछली सारी मर गई थी और मैं जब यहाँ आया तो इसमें मछली मरी हुई थी और मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अब बताएं कि इसमें फ्रॉड कैसे हुआ। पहली बात तो यह है कि फ्रॉड की जो है डेफिनेशन वो क्या है, पहले मैं वो बता दूं कि हमारे यहाँ अवाम भोली भाली है, ऐसे ही बोल देती है जी फ्रॉड हो गया। फ्रॉड उसको कहते हैं, क्योंकि मैं लॉ स्टूडेंट रहा हूं, कि जिसमें कुछ दिखाया कुछ जाए और दिया कुछ जाए, यानी धोखेबाजी फ्रॉड उस जुमरे में होता है। और उसका कोई बेनिफिशियरी हो, यानी किसी को फायदा हो रहा हो, उस धोखेदही का किसी को फायदा होना जरूरी है, अदरवाइज वो फ्रॉड नहीं, वो हादसा गिना जाता है। अब ये साहब जो हैं लाहौर से निकलने के 4 घंटे बाद तक खुद कंफर्म कर रहे हैं कि मछली ठीक है। और जब ली तो भी देखभाल के लिए, सौदा किया तो खुद किया। हमारे बंदे ने तो सिर्फ इसको एड्रेस दिया। अब ये बताएं कि इसमें हमारे बंदे ने फ्रॉड कैसे कर लिया। आज इस केस स्टडी को हम करेंगे और बड़ा दिलचस्प और मजेदार केस होगा। और मैं जिस तरीके से कंटेस्ट करूंगा, जज आप हैं, फैसला आपने करना है और कमेंट्स में करना है। श्रीलंका का एक मैनेजर था जो सियालकोट की एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। वहां पे कुछ शरारती लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं, बल्कि अक्सरियत तो है ही ऐसी, तमाशबीन और लफंटर टाइप लोग जो हमारी आवाम आ रही है,
उन्होंने कहा जी कि उसने इनसे कहा कि काम करें, और उसने काम करने से इनकार कर दिया। उसने डांटा और उन्होंने कहा जी इसने तौहीन रिसालत किया। और जितना मजमा था वो सब ने तहकीक किए बगैर उस बंदे को जला दिया। जो बंदे, ये एक वीडियो भी चल रही है इस मछली के बारे में, जो बंदे बगैर तहकीक किए ये बात, यानी उस पर मैंने देखा कमेंट्स में जी बड़ा अफसोस हो गया, ज्यादती हो गई, फ्रॉड हो गया, ये हो गया। इसमें फ्रॉड कैसे हुआ? सिर्फ ये है कि उसने की मछली देखी कि मरी हुई है और वो हमारा बंदा जो आबिदुल्लाह है उस पर चढ़ दौड़े। शुक्र यह है कि ये श्रीलंकन भी नहीं था, ये पाकिस्तानी है, नहीं तो हो सकता है इसको आके आप लोग जला देते। इसका रोल कहां है? अब आप जो बाद में, शुरू में जब ये हुआ तो सब ने उसको जला दिया, बाद में पूरा मुल्क माफी मांग रहा था जी हम माफी मांगते हैं कि हमारा जो है अवाम ने ये मिसगाइड हो गए, ये मजमा ये हो गया वो हो गया, और 250-300 बंदे पे केस हुआ। तो जो आप लोग इस मछली के बारे में आप इसके साथ शामिल हो रहे हैं, आप भी उसी ग्रुप से हैं, क्योंकि आपने भी बगैर सोचे समझे इस वीडियो को देखा और उस अपनी राय बना ली जैसे उस मजमे ने किया था। तो आप कहां खड़े हैं? आप उस, अगर आप भी उस मजमे में होते तो आपने भी यही करना था, क्योंकि आपका कैलिबर मैं देख चुका हूं। यही मैं रोता रहता हूं कि यार अवाम को मैं कैसे समझाऊं, ये तो इनका तो कोई कैलिबर ही नहीं है। यानी दुनिया में रिसर्च करने में पाकिस्तान का नंबर 148वां है, जबकि इंडिया का 68 है, हमारे साथ ही है। कहां गई अकल? क्या ऐसे सोचते हैं? अजीब बात है। अब सोचते हैं जी इसमें जो है वो अगले, हम स्लाइड वाइज ये कर रहे हैं, आप ये पहले। अब इसमें अगर देखा जाए तो दो बंदों का मेन किरदार था, हैचरी वाले का और लेने वाले का, जिसने बच्चा दिया और जिसने लिया। आबिद का तो रोल ही नहीं है कोई, क्या आबिद ने कोई कमीशन ली थी? आपको एक गाइडलाइन दी कि ये हैचरियां यहां से जिससे मर्जी ले लें। आप उसके घर गए, उसकी हैचरी भी देखी, चाय पानी भी पिया, पूरा दिन उसके साथ गुजारा, मछली आपने सामने पसंद की, सारा कुछ लेके आए। फिर यहाँ पे जो है वो जब नियाजी अड्डे पे आप पहुंचे तो आपने मछली को देखा, चेक किया, सारा कुछ लिया दिया, बाकी लोग भी आए, हंसी खुशी लेके चले गए। क्या उस वक्त आपकी आंखें नहीं खुली? और अगर फर्क नहीं उस वक्त भी मरी होती तो आबिद ने मारी थी। और भाई आप खुद डील करके आए हैं, आबिद का रोल क्या है? कोई भी नहीं। और फिर मेरा नाम भी डाल दिया कि मेरा इसमें क्या रोल है, जिसने मछली देखी भी नहीं, डील भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। फ्रॉड हो गया, डॉक्टर मसूद ने फ्रॉड कर लिया। यानी इससे कुंद जहन लोग मैंने नहीं देखे कि जो बगैर तहकीक किए, यानी अगर फ्रॉड तो तब होता कि भाई आपकी मछली मरती और हमें उसका फायदा होता, फिर फ्रॉड था। लेकिन जिसमें कोई बेनिफिशियरी नहीं होता वो हादसा होता है, उसमें फ्रॉड नहीं होता। और इस हादसे में भी हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमने नहीं कहा कि डिग्गी में डाल के ले जाओ, हमने नहीं कहा कि तुम अटक ले जाओ, हमने नहीं कहा कि तुम इतनी बड़ी मछली ले जाओ। सारा कुछ तुमने खुद किया और हमारा सिर्फ एड्रेस देने में फ्रॉड हो गया। तो उस हैचरी वाले का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसने 40,000 बच्चा दिया और एक्स साइट दिया। तो आपका संभालने वाले का कसूर है या उस हैचरी वाले का कसूर है? क्या लाहौर तक मछली अगर बीमार थी या कुछ था तो लाहौर तक आते मर जाती, फिर लाहौर से कलर कहार तक ठीक रही, कलर कहार से आगे आपके घर जाते जाते वो कहीं मरी। तो डिग्गी में, ये सबके लिए इंफॉर्मेटिव है, डिग्गी में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है। अगर मछली ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरती तो कुछ मछली मर जाती, कुछ जिंदा रहती। क्योंकि जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो कुछ मछली जो मर जाती है वो फिर ऑक्सीजन नहीं लेती, तो दूसरों के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है। वो कभी भी मछली सारी नहीं मरती, उसमें से कुछ ना कुछ जिंदा रहती है। ये तो सारी की सारी 3,000 मछली मर गई, एक मछली भी नहीं बची। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो सारी मछलियों को इक्वल इफेक्ट आता है। ऑक्सीजन का सारी मछलियों पे इक्वल इफेक्ट नहीं आता। कुछ बड़ी मछलियां मर जाती हैं, जो छोटी होती हैं बच जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उनको मिल रही होती है। हमारे पास रोजाना ये लोग आते रहते हैं और हमें पता है।
अब जब आप डिग्गी में रखेंगे तो टेम्परेचर 50 हो जाएगा। 50 डिग्री पानी जो है उस पर मछली को जिंदा रह सकती है? तो मुझे बताएं, क्योंकि इंजन की हीट भी इंजन डिग्गी में ही होता है। इन बसों का इंजन नीचे डिग्गी में होता है और उसकी हीट भी आ रही होती है। फिर हवा चारों तरफ से अगर बंद कर दें तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो किसने कहा था डिग्गी में रखे? क्या हमने कहा था कि आप टिकट ना भरें और डिग्गी में ले जाएं? कैसे लोग हैं? पाकिस्तान का मसला इकोनॉमी का नहीं है, इन जैसे जो हैं गधों को सीधा करने वाला है, जिनकी अकल ही कोई नहीं है, सोच ही कोई नहीं है। बस उसने कर दी जी तौहीन रिसालत, बंदा मार दिया, मछली मार गई, फ्रॉड हो गया। अपने ऊपर कोई बंदा जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि मेरी गलती है, मैंने उसको डिग्गी में क्यों रखा। ये अब अगली टॉपिक पे आते हैं जी। अच्छा जी, हैचरी वाले का भी कोई कसूर नहीं, मालूमात देने का भी कोई, अगर है तो आप बताएं कि क्या है। अब इसमें किरदार किसका है? बहरूपिये का। बहरूपिया कौन था? वो जो फार्मर लेने आया था। अब उस बहरूपिये का किरदार क्या है, उसको भी एक्सपोज कर देते हैं और अल्लाह ताला ने इसको सजा दी है। इसने हमारे से मछली ली 12 रुपए और अपने ही दोस्त, वो बाद में जब बात खुली तो पता चला, उसको बेच दी 30 रुपए की। यानी 12 रुपए वाली मछली 30 रुपए में बेच रहे हो और अपने ही जिगरी दोस्त के साथ धोखा कर रहे हो। तो फ्रॉड ये है जो तुमने किया। और वो बंदे, उस बाद में उस बंदे का फोन आया कि सर मैं एक सिपाही हूं, फौज से रिटायर हूं और मैंने जमा पूंजी इस पे लगाई है और इस बंदे ने मुझे मछली 30 रुपए की दी है, आपसे पता चला है कि आपसे 12 रुपए की लेके आए, तो क्या ये दुरुस्त है? और ये हमें फोन कर रहा है जी इस बंदे को रेट मत बताइएगा। फिर उस बंदे को टैंक लगा के हमने दिया, यानी इसने कहा जी कि मेरे 2 टैंक हैं, उसके बाद इसने कहा जी एक और टैंक लगा दें। हमने टीम यहां से भेज दी, उसने टैंक लगा दिया। हमने लिया उससे 95,000 रुपया इससे, क्योंकि हम 95 के। इसने उस बंदे से 1.25 लाख रुपए ले लिया कि जी टैंक जो है वो 1.25 लाख में लगा है। वो मेरे लेबर से उसने पूछा, उन्होंने कहा जी हमने तो 95 का लगाया। तो ये उस लेबर से लड़ पड़ा। धोखा ये है या जो हमने एड्रेस दिया वो धोखा है? फ्रॉड वो है या ये है? जो अपने जिगरी दोस्त को माफ नहीं कर सका वो दूसरों को क्या माफ करेगा? बहरूपिये का किरदार ये है। अब आप बताएं कि असल फ्रॉड कौन कर रहा है? अब मीडिया का किरदार क्या है? एक और फ्रॉडी आ गया जो हमारे पास मुलाजिम था, उसने वीडियो बना के तो इसको सोशल मीडिया पे डाल दी। अब वो पता नहीं चल रहा कि उसका एड्रेस क्या है, हम तो ढूंढ रहे हैं। हमने अपने बंदों के जिम्मे लगाया हुआ कि जैसे ही इसका एड्रेस मिले हमें बताएं, क्योंकि हम कुछ चले उसका कोई बंदोबस्त किया हुआ है हमने। अब ये है कि उस मीडिया का क्या किरदार है कि जो सुनी सुनाई बात, या बल्कि उसने इसको उकसाया कि ऐसी बनाओ वीडियो और मुझे भेजो, और उसने जनाब अपने यूट्यूब चैनल पर। उस बंदे का किरदार ये है कि उसने आज तक कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई नहीं, और कभी वो थर्मामीटर दिखा देता है कि ये देखें जी थर्मामीटर है। भाई किसको नहीं पता ये थर्मामीटर है? ये टीडीएस मीटर है जी। भाई किसको नहीं पता ये टीडीएस मीटर है? जो फार्मर है उसको पता है। इसके अलावा उसने आज तक कुछ नहीं किया, या किया है तो इस तरह की नेगेटिव वीडियो बनाई है। तो क्या ऐसा बंदा इंडस्ट्री की खिदमत कर रहा है या इंडस्ट्री को डबो रहा है या लोगों को मिसगाइड कर रहा है? और वो कहता है जी कि मैं बड़ी वो लोगों को बचा रहा हूं। भाई जो अपने 15,000 रुपए के इस पे मुलाजिम अपने बाप को रुखाया और बाप से मुकर गया, वो बंदा कहता है जी मैं खिदमत कर रहा हूं। कमाल हो गई। अब आ जाते हैं जी अगली स्लाइड पे, अवाम का किरदार, आप लोगों का किरदार। आपने क्या किया? जो बात सुनी, ओहो आपका तो नुकसान हो गया, इसके साथ ज्यादती हो गई, डॉक्टर साहब फ्रॉडिया निकल आए, आबिद फ्रॉडिया निकल आया, वो सारा कुछ जो है वो यानी बगैर सोचे समझे बेड़ चाल। अवाम सिर्फ बेड़ चाल कर रही है पाकिस्तान में, कोई सोच नहीं है, कोई तहकीक नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आज प्रियंका जो वो प्रांथा, क्या था उसका नाम, प्रियंका कुमार, अगर वो जिंदा होता तो इन सब को जूते लगाता कि मुझे तो मार दिया है। अब अपनी ही कौम के बंदों को मारने शुरू कर दिया आपने बगैर तहकीक किए, कुछ सोचे समझे बगैर। ये कैलिबर है हमारा, यानी कोई सोच का लेवल ही नहीं है। भेड़ें फिर रही हैं, जानवर फिर रहे हैं, जैसे जानवर बिहेव करते हैं। हमारी सिर्फ चंद एक लोग हैं,
सिर्फ चंद एक लोग यानी 4-5 लोगों ने इस पे कमेंट किया कि जनाब इसमें डॉक्टर साहब का क्या कसूर है, क्या मछली डॉक्टर साहब लेके जा रहे थे या आबिद लेके जा रहा था। तो सिर्फ चंद लोग यानी आप यूं कह लें कि 2% लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं, बाकी पाकिस्तानी कुछ नहीं सोचते। भेड़ चाल है, सीधी बात है, गुस्सा लगे या ना लगे भेड़ चाल है। एक बंदा आसर लॉप डाल देगा, सारा पेड़ आसर लॉप डाल के बैठ जाएगा जी, उसको बचत होगी। उसने तो आप लोगों को बेचने के लिए वीडियो डाली, तो आपने भेड़ चाल में उससे ले लिए, नुकसान कर। खरगोश एक ने डाला, सब पूरे गांव में खरगोश ही खरगोश हो जाएंगे, भेड़ चाल। अब जरा आबिद से मैं करता हूं, आबिद को बुलाता हूं कि क्या बात हुई थी। आबिद साहब आप आए जरा, मैं आपसे सवाल करूंगा और आपने टू द पॉइंट मुझे जवाब देने हैं। जो मछली आई, आपने क्या अपनी आंखों से वो मछली देखी? नहीं। वो मछली लेने वाला, अच्छा ये जो बंदा था ये हैचरी खुद विजिट करके आया था? जी बिल्कुल। क्या ये जो बंदा वहां से विजिट करके आया और मछली ली, तो देने वाला कौन था और लेने वाला कौन था? हैचरी से मछली आई। हाँ, और लेने वाला इसने खुद जो है रिसीव की है। अच्छा। और जो रेंट के पैसे थे वो भी खुद दिए इसने। ठीक है, ठीक है। मतलब वहां पे हमारा भी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। एक तो ये है कि मैं या आप मौजूद, डायरेक्ट डील थी ना? डायरेक्ट डील थी। अब ये बताएं कि इसकी आप कहीं कलर कार से आगे कोई इजराइल को लेके खड़े थे कि जब मछली कलर कार से आगे गई, कलर कार इसका फोन आया था? बिल्कुल आया था। इसने क्या बोला था? तकरीबन ये रात लेट टाइम का टाइम था जब उसने मुझे कॉल की कि आबिद साहब मैं बड़ा खुश हूँ। तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहता है बहुत ही नाइस और बहुत ही फाइन क्वालिटी की जो है वो सीड मुझे मिली है, मेरी थकावट दूर हो गई सीड देके, तो मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने उसको ये भी कहा, मैंने कहा बस जिस तरह प्रोसेस होता है कि फार्म पे जाके ना तो आपने फ़ौरन नहीं खोलने, वो सारा प्रोसीजर उसको मैंने समझा दिया। कहते हैं आबिद साहब मैं खुश हो गया हूँ, मेरी थकावट दूर हो गई, तो सीड देके बड़ा बेहतरीन सीड है। मैं कहा चलो ये तो अच्छी बात है। उसने हालांकि दफ्तर में काफ़ी बातें भी सुनाई थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप खुश हो तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। अच्छा चलें। उसके बाद आपने उसकी मछली की रूह कब्ज करके किसी और को बेच दी? यही तो मैं परेशान हूँ कि पता नहीं मैं उड़ के गया या इजराइल बन के गया मैं, जो उसने आके मेरे पे चढ़ाई कर दी। अच्छा। तो अब जब ये वहां गया उसके बाद जो बाकी लोगों को मछली डिलीवर हुई या वो लेके गए, तो उनकी मछली जिंदा है? सर एक भी बंदा कहें कि उसकी एक मछली भी मरी हो। अच्छा। तो मैंने तो उसको चैलेंज किया है कि भाई हम जिम्मेदार है, मैं आपको 3000 दूंगा, सिर्फ एक बंदा कहें कि भाई मेरी मछली मर गई। नहीं, हमने खैर देना भी क्यों, हमारा रोल क्या है। अच्छा, जब आप ना लेने में ना देने में, तो आपने फ्रॉड कहाँ कर लिया? यही तो मैं अब रिसर्च कर रहा हूँ कि ऐसे कोई मैं टेक्निक ढूंढूं कि भाई जो ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं, वो बीच में जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं, जिसका ना एक पैसा भी नहीं है कमीशन, ना पैसे कमा रहे हैं, ना हैचरी उनकी ना फार्म उनका, फ्रॉड लेकिन उनके जिम्मे। उसके सर डाल दो कि भाई इसने फ्रॉड कर दिया मेरे साथ। और सर ये जो हैचरी वाले लोग हैं या फिश फार्मिंग से रिलेटेड लोग हैं, उनको पता है सीड जो है उसकी ये जिंदा चीज है, मेरी और आपकी कोई गारंटी नहीं है, वकास अपनी गारंटी नहीं दे सकता किसी को, लेकिन वो कहते हैं लाइफ स्टॉक की मुझे ये शुक्र है कि अगर उसकी अपनी जान रास्ते में निकल जाती तो वो भी आप पे एफआईआर मेरे पे होना था, तुम्हारे पे एफआईआर मेरे, क्योंकि तुमने उसको हैचरी का एड्रेस दिया था, और हो सकता है इजराइल को भी तुमने एड्रेस दिया होता कि मेरी जान कब्ज हुई, तो आबिद ने एड्रेस दिया है, तो आबिद ने फ्रॉड कर लिया, मेरी जान कब्ज कर ली। बिल्कुल। तो अब आप लोगों ने, एक तो यह है कि ऐसे लोगों को सनब किया करें, हकीकत पे मबनी बात किया करें। जज आप हैं, हमने केस पुटअप कर दिया, मैंने आज केस एनालिसिस आपके सामने रख दिया है, और आप खुद इसके गवाह होंगे कि क्या हमारी आवाम ऐसी है नहीं। खास तौर पे जो आउट ऑफ कंट्री लोग बैठे हैं वो थोड़े से बेहतर हैं, हमारे आल्दो के ओरिजिन यहाँ से है लेकिन उनका कुछ कैलिबर बेहतर है। तो आउट ऑफ कंट्री जो बैठे हैं वो बताएं कि उनके भाई बहन ये वो ऐसे ही नहीं कर रहे, यानी इवन यानी बगैर सोचे समझे हर बात जो चला देते हैं, जो ठीक है जो हो गया वो बड़ा खराब है। सर पढ़े लिखे लोग जो है ना वो भी इतना भी नहीं सोचते कि भाई चलो एक साइड से तो मैंने एक की जो है वो मौक़िफ़ सुना, दूसरे से भी पूछ लो भाई वाकया क्या हुआ, बगैर सुने। बल्कि हदीस भी है कि आदमी के झूठा होने के लिए ये काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पे यकीन कर ले और आगे कर दे, आगे बुलाए। बिल्कुल। तो आप अपने आप को देखें कि आप कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल।
ठीक है, ऐसे ही। और अपने आप को दुरुस्त करें, अपना ये रवैया चेंज कर लें, मुल्क में तरक्की हो जाएगी। सोचना शुरू करें, बिल्कुल सोच पॉजिटिव करें, ठीक हो जाएगा। सर इसी वकास का कंप्लेन था, तो लाहौर से हमने बंदा भेजा। चले वो अब छोड़े, अब अवाम मतलब ये कि जो लोग कह रहे हैं ना कि आप लोग कोऑपरेट नहीं करते, हाँ तो इससे ज्यादा क्या कोऑपरेट करें? वही ना। अब यहाँ पे तो चोर जो है वो उल्टा कोतवाल को डांट रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा ही है। ठीक है। तो ये हुआ है। बिल्कुल। और अब मुझे इजाजत दें, और इस पे तकरीबन हर बंदे ने जिसने भी वीडियो देखनी है इसको शेयर भी करें कि ये हमारी कौम का अलमिया नहीं है क्या? हमारे मुल्क में ममलिकत खुदादाद में ऐसा ही नहीं हो रहा? ऐसा ही है। बिल्कुल। तो आपके सामने ही है, बिल्कुल। इसको दुरुस्त करें। मेरा ख्याल ये है कि बिजनेस तो चले हम डेवलप कर ही रहे हैं, हर हफ्ते हमें एक सोशल वीडियो डालनी पड़ेगी, बिल्कुल, कि इन जो बिहेवियर हमारे नेगेटिव बिहेवियर हैं इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। आज आप अपना बिहेवियर दुरुस्त कर लें, तरक्की आपके कदमों में पड़ी है। बिल्कुल ऐसे। सिर्फ अपना सोच तो चेंज करें, बिहेवियर तो चेंज करें। यानी यहां तक है कि हर बंदा जो है, जब वोटिंग होती है तो पता चलता है जी कि 25% वोट डले हैं, टोटल वोटर में से 25%। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जिससे भी पूछें भाई आपने वोट क्यों नहीं डाला, ओ जी कौन जाए, ओ 100 यानी 1 फरलांग दूर बना हुआ है जी, हम कैसे जाएं? यानी मुल्क की तकदीर चेंज करने के लिए आप 1 फरलांग दूर आप नहीं जा सकते। कौन जाए जी? यानी आगे देखें कौन, भाई आप जाएं। बिल्कुल। और जब इनसे पूछते हैं जी मुल्क, तो कहते हैं जी मशवरे, बड़े बैठे बैठे बिस्तर में लेट के मशवरे देने वाले बहुत हैं। आज वोटिंग मोबाइल पे करवा लें, 100% वोटिंग होगी, लेकिन चंद कदम दूर जाने को तैयार नहीं है। तो कहते हैं जी मुल्क तरक्की नहीं करता। कैसे करेगा भाई? बिल्कुल। आप काम करने को तैयार ही नहीं है। ऐसा ही है सर। जो भी चीज बना के दे, चाइना बना के दे, और जो भी कर्जा दे, आप डॉलर आप उधार लेके IMF से चाइना को दे के तो चीजें आप ले, खुद कुछ नहीं बनाते, खुद कुछ करने को तैयार ही नहीं है। और अगर कोई रिसर्च करता है तो कहते हैं कि देखो इसकी पहली वीडियो देखो, आपकी वीडियो देखो, उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। और उनको इतना नहीं पता कि भाई डेवलपमेंट है क्या। हाँ, कुछ नहीं पता नहीं। और ये जो है ना, ये जो मैं कहता हूं कि भाई कैलिबर क्या होता है, कैलिबर हर वक्त क्यों करता हूं, ये इस चीज की अक्कासी होती है कि कौन बंदा अपने आप को, अगर कोई डॉक्टर भी कहता है तो उसकी जजमेंट उसकी बातों से होती है। बिल्कुल। वो उसने आज तक कोई पॉजिटिव वीडियो डाली, कोई साइंटिफिक रिसर्च की, कोई ऐसा काम किया कि जिससे लगे कि ये डॉक्टर है। बिल्कुल। नाम डॉक्टर रख लेने से डॉक्टर बन नहीं जाता। अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।